नमस्कार, आप देख रहे हैं DUC न्यूज राजस्थान चैनल में आपके साथ भंवर बोयर। श्री गंगानगर से बड़ी खबर। फायर सेफ्टी लाइसेंस को लेकर प्रशासन द्वारा नियमों का हवाला देकर होटल, प्राइवेट हॉस्पिटलों को किया जा रहा है परेशान। श्री गंगानगर में फायर सेफ्टी विभाग द्वारा समय समय पर फायर सेफ्टी के लिहाज से जांचें की जाती है, जिसमें संस्थानों के फायर सेफ्टी लाइसेंस एवं फायर सेफ्टी उपकरणों को देखा व जांचा जाता है। परंतु पिछले कुछ माह से फायर सेफ्टी लाइसेंस बनाने का काम शहर में ठप हो चुका है, जिसके विरोध में आज गुरुवार को होटल एसोसिएशन द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 5-6 महीनों से फायर सेफ्टी लाइसेंस बनाने एवं रिन्यू करने का कार्य ठप हो चुका है। फायर सेफ्टी विभाग के पास वर्तमान में 100 से ज्यादा फाइलें पेंडिंग में पड़ी है, जिनकी कहीं भी सुनवाई नहीं है। इसके कारण व्यापारियों, डॉक्टरों आदि को तो परेशानियां आ ही रही है, साथ में राजस्थान सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि शहर में बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जो पुरानी है या ऐसे स्थानों पर निर्मित है जहां सरकार के पूरे नियमों का पालन करना वास्तविक रूप से संभव नहीं है, जिसमें हम सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार हमें कुछ रियायतें प्रदान करे ताकि हमारा भी फायदा हो सके और सरकार का भी। फायर सेफ्टी को लेकर शहर का हर संस्थान जागरूक है और इस संदर्भ में फायर सेफ्टी विभाग का सहयोग करना चाहता है, परंतु अगर 6 माह तक फायर सेफ्टी लाइसेंस ही नहीं बनेंगे तो कैसे व्यापारी या संस्थान कार्य कर सकेगा। इस प्रेस वार्ता में IMA अध्यक्ष डॉक्टर हरीश रहेजा, पूर्व IMA अध्यक्ष डॉक्टर संदीप चौहान, डॉक्टर सुभाष राजोतिया, होटल एसोसिएशन के महासचिव अमित आजाद, उपाध्यक्ष मंगत गेरा, कोषाध्यक्ष विनोद सचदेवा, सदस्य प्रवीण नागपाल, सुदेश पाहुजा सहित अनेकों एसओ से जुड़े हुए लोग उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता का सफल आयोजन सौरभ मीडिया के सौरभ जैन और एक गुरु राजकुमार जैन ने किया। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। ऐसे नियम हमारे को दिए गए हैं कि अगर इतने फुट की ऊंचाई से ऊपर है तो आपको होस पाइप्स डाल करके देनी है। हमने फायर एक्सटिंग्विशर्स लगा दिए, जितना हम कर सकते थे उतना कर दिया। अब बोला जा रहा है कि आप एक पैडी और बना दीजिए। जब एक स्टेयरकेस हमने दे दी, लिफ्ट दे दी, उसके बाद अब उस एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में एक अलग से पैडी देना नामुमकिन हो गया। लेकिन इनके इस तुगलकी फरमान के आगे उन नवीनीकरण ना करना, व्यापार को रोक देना। आज होटल प्रतीक प्लाजा के मालिक प्रवीण नागपाल साहब, मैं इन्हीं का एक उदाहरण देकर के बताऊंगा आपको। इन्होंने अपने बार का लाइसेंस लेना था, सरकार को सारी फीसें इन्होंने जमा करवा दी, लेकिन उसके बाद भी इनको 6 महीने हो गए चक्कर काटते को, लेकिन वो फायर का NOC आज तक भी नहीं मिला। ऐसे ही हमारा और जितने भी होटल्स हैं जिनमें बार चलते हैं, उनके समक्ष ये बड़ी भारी दिक्कत आई। जितने हॉस्पिटल्स हैं उनमें ये दिक्कत आई। इस विषय को लेकर के हमने कई बार ज्ञापन कलेक्टर साहब को दिया, चाणक्य साहब को दिया, नगर परिषद में जाकर के UIT में दिया, लेकिन इसका कोई भी जब हल नहीं निकला तो हमें लगा कि हम जनता के सामने जाएं, मीडिया के माध्यम से हम अपनी व्यथा आप सब तक पहुंचाएं कि इस वजह से हम बहुत परेशान हो रहे हैं और इसका कोई स्थायी हल हमें मिल नहीं पा रहा है। फायर ऑफिसर जो आए, हमने उनके सामने जितने डॉक्यूमेंट्स हो सकते थे पेश किए। उन्होंने जितनी हमें क्वेरीज दी, हमने उसको सॉल्व करने के लिए उनके सामने रिक्वेस्ट की। बाद में पता चला कि उनको हटा दिया गया सरकार। तो हमारे गंगानगर में कुछ प्रोजेक्ट पे बात उतनी लाजमी थी। हमें नगर परिषद ने जो कहा वो हमने किया। ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उन्होंने हमें समझाया और हमने नहीं किया। इसके बावजूद इतने सालों तक जब हम अप्लाई करने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारा जो 1 साल जो है जनवरी में एक्सपायर हो जाता है, हम उसके बाद जो फाइल है 1 से 2 महीने पहले लगा सकते हैं। हम वो 1 महीना पहले दिसंबर में या नवंबर में फाइल लगा देते हैं। हमारी फाइल की सुनवाई जनवरी से लेके जून तक नहीं होती। जुलाई अगस्त में हमें 1 साल का सर्टिफिकेट हाथ में पकड़ा दिया जाता था, जिसमें 4 चीज लिखती थी, आप ये करेंगे वो करेंगे, तब तक आपको दी जाती है। और अगस्त आते 3 महीने बाद हम फिर लाइन में जाके खड़े हो जाते थे। ये एक तरह का रेड टेपिज्म नहीं है तो क्या है? आप बताइए कि ऐसा क्या इश्यू हो गया कि सभी को फायर सेफ्टी में नजर आता है? हर बार ये एक हैंटर अपने हाथ में लेके चलते हैं।
कभी अतिक्रमण का, कभी पीछे बिल्डिंग नहीं छोड़ने का। जब हॉस्पिटल वाले अपना नक्शा लेके जाते थे तब नक्शा पास नहीं करते थे कि साहब ये वाला नक्शा होगा, हम उस नक्शे पे बिल्डिंग बना लेते थे, अकॉर्डिंगली बनाते थे। कहीं उस नक्शे पे तो बना ही नहीं। कहता जब हमने कहा इस नक्शे पे बनाना चाहते हैं कि ये नहीं होगा, ये नक्शा पास करवाइए, तब वो एक नक्शा पास नहीं करते थे। तो अल्टीमेटली हमें फंसाने के अलावा कभी कुछ नहीं होता था सर। देखिए सर, हर हॉस्पिटल एसएनसीआर हॉस्पिटल जैसा नहीं बन सकता। जो प्रॉपर तरीके से बनाया गया था, वक्त पे बनाया गया, उन्होंने अकॉर्डिंगली बना दिया। लेकिन जो इतने साल से चल रहे हैं, पिछले 30 साल से चल रहे हैं, 40 साल से वो हॉस्पिटल चल रहे हैं, जो आपने उसमें तो आपने सारे चीजें कर दी। हमने वाटर पंप्स लगाए, सब तरह के लगाए, एस्टिमेशन लगा के रखते हैं, सब करके रखते हैं, उसके बाद में हमें समय पे नहीं मिलती। अब हमसे एक नई तरह की डिमांड क्रिएट करते हैं। हमें कहते हैं कि अंडरग्राउंड में जो है 1 लाख लीटर पानी का टैंक बनाइए। 1 लाख लीटर पानी का टैंक का मतलब है सर कि अपने यहाँ से अगर पूरा इस वॉल से भी बड़ा बना देंगे तो 1 लाख लीटर नहीं आता, वो अंडरग्राउंड में बनाइए। दूसरा जना कि अंडरग्राउंड कैसे बना दोगे आप? हम तो अंडरग्राउंड बनाने नहीं देंगे आपको। फिर उस लेवल पर हमको एक जेनसेट चाहिए, ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा ना चाहिए, आप उनको पूरा कर ही नहीं सकते सर। ऐसी क्या बात है कि गंगानगर में सारी परेशानी आ रही है? ये नियम तो सब जगह एप्लीकेबल है। हम ये नहीं कहते हमसे मत कराइए, एक लॉजिक वे में कराइए। अगर फायर सेफ्टी की इतनी चिंता है तो आइए ना सर, हम आपको बताते हैं कि डोर सेफ्टी किसको कहते हैं, हम आपको सिखाएंगे रोड सेफ्टी किसको कहते हैं, हम आपको दिखाएंगे स्ट्रीट लाइट के नियम क्या हैं, हम आपको दिखाएंगे वाटर सैनिटेशन के नियम क्या है, हम आपको सिखाएंगे कैसे पोर्टेबल वाटर देने का बिल वादा किया गया था, आज तक पूरा नहीं हुआ। आप अपनी जगह तो साइलेंट हो जाते हैं और हमसे क्या उम्मीद करते हैं? हम अमेरिका के सारे सिस्टम उठा के गंगा होटल को, हॉस्पिटल को, मैरिज पैलेसेस को, कुछ और कमर्शियल बिल्डिंग है उनको सबको दे रखी है। तो गंगानगर में इसे किए क्यों कि सारे क्राइटेरिया पूरे करने हैं? वहाँ भी तो रिलैक्सेशन दे रखी है, तो यहाँ भी दीजिए रिलैक्सेशन, क्योंकि सब जगह मिनिमम रिलैक्सेशन के ऊपर सभी की फायर एनओसी मिली हुई है। और अभी गवर्नमेंट ने हमें आरटीएच के आंदोलन के दौरान कहा भी था कि हम आपकी फायर एनओसी की 5 साल अवधि कर देंगे, उसके ऊपर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और दूसरा, अब जैसे कि डॉक्टर हरीश रेजा ने कहा कि हम 1 लाख लीटर का टैंक बनाएंगे तो पूरी बिल्डिंग नीचे से खोखली हो जाएगी, बिल्डिंग गिर जाएगी। तो इनको कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए बीच में से। हम उनको प्रेशर दिखा देंगे, जिस लेवल पे कहेंगे उस लेवल पे प्रेशर दिखा देंगे उनको। उसके बावजूद भी हमें ये कह रहे हैं कि ये बनाओ वो बनाओ, पानी हम पहुँचा देंगे जहाँ को वहाँ पहुँचा देंगे, ऊँचे प्रेशर से पहुँचा देंगे, पाइप बाहर से मिल सकती है। लेकिन ये कह रहे हैं कि आप कोई बिल्डिंग है उसके ऊपर भी आपका रेजिडेंस है तो उसके अंदर भी आप स्प्रिंकलर सिस्टम लगाओ। ये कहाँ पे संभव है स्प्रिंकलर सिस्टम लगाना? वरना पूरा ही फूट जाएगा, सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा बिल्डिंग। तो इसलिए गवर्नमेंट को इसके ऊपर बड़ा प्रशासन को बड़ा ध्यान देना चाहिए और हमारी मांग को सुनना चाहिए।
यहाँ पे जो व्यवसायी हैं और जो हॉस्पिटल वाले हैं और जो होटल व्यवसायी हैं, ये सारे बड़े परेशान हो गए इस मामले में। इसकी तरफ प्रशासन को हमदर्दी से थोड़ा चिंता करके सोचना चाहिए और सभी को एक देनी चाहिए।